फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने शॉर्ट रन के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्राइक करता है वो हमने किया था। आज हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप कंसेप्ट करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का, परफेक्ट कंपटीशन का हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देखें कि हमारा शॉर्ट रन में कैसे आया था। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए हमको और भी बहुत कंसेप्ट्स आने चाहिए, लाइक लॉन्ग रन, मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर आपको एक सीक्वेंस में स्टडी करनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पे सब कुछ सीक्वेंस में, जैसे कि हमको कॉस्ट से पहले प्रोडक्शन पता होना चाहिए, प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट, कॉस्ट के बाद हमको पता होना चाहिए, फिर हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं। ठीक है, तो पहले तो जैसे हमारा इसमें यूज होगा लॉन्ग रन, मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, उस सब के लिए आपको लास्ट वीडियोस को देखना पड़ेगा कि वो सब होती क्या है। तो अब हम बात करें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की जब हमने बात की थी तो हमारा शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ आया था। ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर जब हमारा इक्विलिब्रियम हमने देखा, शॉर्ट रन में हमारा इक्विलिब्रियम था MR MC के इक्वल, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल, और उसके बाद हमारा MC मस्ट बी राइजिंग, कि हमारा MC जो है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो जब हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो पहली चीज तो हमारी क्या होगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए हमारे MR के। क्या होना चाहिए, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को हमारी इक्वल होगी किसके, MR मार्जिनल रेवेन्यू के। सेकेंडली देखो, अब एक बात है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की मतलब इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पे एक स्टेबिलिटी होती है, कि मतलब कि जैसे अगर हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेबिलिटी, मतलब कि कोई भी फर्म जो है ना तो एंट्री करे और ना ही कोई भी फर्म एग्जिट करे। तो कोई भी फर्म एंट्री ना करे, कोई भी फर्म एग्जिट ना करे, ऐसी सिचुएशन चाहिए। अब बात करते हैं कि कोई भी फर्म एंट्री कब करेगी। ठीक है, आपकी लोकेलिटी में कोई नया बिजनेस कोई क्यों खोलेगा, जब उसको लगता होगा कि वहां पहले वाले जो लोग हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तभी तो कोई फर्म एंट्री करेगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसा ही है कि अगर इंडस्ट्री के अंदर सभी फर्म्स प्रॉफिट कमा रही हैं, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, तो नई फर्म्स सोचेंगी भाई हम भी चलते हैं, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, वहीं कोई भी फर्म एग्जिट तब करेगी जब उसको लगता है कि लॉसेज हो रहे हैं। कोई भी फर्म एक इंडस्ट्री को छोड़ के तभी तो जाएगी जब उसको लगेगा उसको लॉसेज हो रहे हैं। तो AR अगर AC से इक्वल है, मतलब एवरेज रिवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, मतलब कि फर्म कमा ज्यादा रही है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है। फर्म कमा ज्यादा रही है, कॉस्ट कम आ रही है, कमा ज्यादा रही है, कॉस्ट कम है, मतलब नई फर्म्स क्या करेंगी, एंट्री। वहीं अगर AR क्या है, कम है AC से, मतलब कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कमा कम रही है, लॉस हो रहा है, मतलब कि फर्म छोड़ के जाएगी। हमको चाहिए स्टेबिलिटी, ना कोई फर्म आए ना कोई फर्म छोड़े। तो वो सिचुएशन होगी जब हमारा AR इक्वल होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। तो हमारा एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो हमारी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में दो कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू के, वहीं AR इक्वल होना चाहिए किसके, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। क्योंकि AR अगर AC के इक्वल है तब कोई भी फर्म ना तो आएगी ना कोई भी फर्म छोड़ेगी, ना एंट्री होगी ना एग्जिट होगी। जब एंट्री एग्जिट की कोई टेंडेंसी नहीं होगी, एंट्री एग्जिट का कोई सीन नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम बना रहेगा। अगर हम इसी को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके दिखाएं तो here this is our x axis, ठीक है, and this is our y axis. Here we shows output and here we are gonna show revenue, cost as well as our price in the market. तो हमारा कि हमको पता है हमारा क्या होता है, MC जो है और MR जो है वो कैसा होता है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वो भी कैसी यू शेप बनती है, लाइक अ नॉर्मल शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। सेम वे हमारा MR परफेक्ट कंपटीशन में इट वुड बी स्ट्रेट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, किसके, हॉरिजॉन्टल टू x एक्सिस, और वही पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और हमारा क्या होता है, एवरेज कॉस्ट अगर हम बात करें वो भी हमारी यू शेप होती है। लेट्स टेक इट एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, दिस इज आवर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शेडेड कर दो,
देन हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हो गया, और हमारा क्या होना चाहिए, AR भी तो इक्वल होना चाहिए ना, मतलब AR मस्ट बी इक्वल टू MR, AR बिकॉज AR MR दिया होगा तभी तो हमारा क्या होगा, MR MC के इक्वल, सो AR इक्वल्स टू MR. So here lies the point equilibrium. E is the point of equilibrium. Why equilibrium? Equilibrium क्यों है, क्योंकि हमारा MR MC के इक्वल है. देखो ये this is our MR, this is our MC. MR is equal to MC. Satisfied. AR must be equal to long run average cost. This is our again AR and this is our long run average cost. Here average revenue is equal to long run average cost. Again condition satisfied. So both the conditions are satisfied. जब हमारी दोनों की दोनों condition satisfied है, so this is our point of equilibrium. So this is long run equilibrium. When a firm strike long run equilibrium, when long run marginal cost is equal to marginal revenue as well as marginal cost must be rising. Secondly, AR must be equal to long run average cost, because if AR would be equal to long run average cost, there would be no tendency of entry or exit of the firm. मतलब कि कोई भी firm entry नहीं कर सकेगी, कोई भी firm exit नहीं कर सकेगी, because there is no supernormal profit, no losses. There is only the normal profit. क्योंकि because अगर यहाँ पे supernormal profit होते नई firms entry करती, अगर AR बड़ा होता AC से नई firms आती, वहीं अगर AC बड़ा होता है AR से तो लॉस, मतलब फर्म छोड़ के चली जाती. लेकिन ये वो कंडीशन है जहां पर ना एंट्री है ना एग्जिट है, तो ये हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में. अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की एक फर्म में और एक इंडस्ट्री में, सो हमारा इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम वहां आता है जहां हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, और इंडस्ट्री में जो डिमांड और सप्लाई के थ्रू हमारा प्राइस डिसाइड होता है, वो इंडस्ट्री क्या करती है, फर्म को प्राइस देती है, क्योंकि फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट मेकर. सो दिस इज आवर आउटपुट, हियर इज डिमांड और सप्लाई, और वी कैन कॉल इट इज एज क्वांटिटी. ओके, सो ओ एक्स बेटर है कि हम इंडस्ट्री के केस में यहाँ पे क्वांटिटी ही शो कर दें. ठीक है, सो दिस इज आवर, सो DD curve means demand curve. This is our supply curve, मतलब SS curve. So here is the point of equilibrium, point E. E point is the point of equilibrium because demand is equal to supply. So equilibrium is when demand is equal to supply. So demand equals to supply at price P, मतलब OP price पे हमारी demand equal है supply की, and this price is given by the industry to the firm. ये प्राइस हमारी इंडस्ट्री क्या करेगी, फर्म को दे देगी, मतलब कि फर्म को अब अपना प्रोडक्शन करना है इसी प्राइस के ऊपर. सो हमारी क्या करेगी इंडस्ट्री, फर्म को दे देगी. सपोज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, क्वांटिटी या आउटपुट, एंड हियर प्राइस, रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट. ठीक है, so this price is given by the industry to the firm, and price is always equal to AR and AR is equal to MR in the case of perfect competition. So ये हमारा प्राइस जो है दे दिया. अब हम यहाँ पे निकालेंगे इक्विलिब्रियम की, क्या यहाँ पे फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट द प्राइस P. क्या हमारी फर्म इक्विलिब्रियम में है P प्राइस पे, वो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, थ्रू द कॉस्ट, कि क्या हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ रही है और क्या हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल नहीं आ रही. सो उसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो इक्विलिब्रियम में आ रही है या हमारी इंडस्ट्री जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ रही है. सो मान लो कि हमारी यहाँ पे ये हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, दिस इज आवर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और यहीं पे हम क्या बनाते हैं, हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड यहां से हमारी क्या जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व पास आउट हो रही है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट,
शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कब हमारी यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या बनती है, ऐसे समेशन बनती है, वो इनका इंक्लूड करके। सो ये हमारा पॉइंट है इक्विलिब्रियम, मतलब कि यहाँ पे क्या यहाँ हमारा MR/MC के इक्वल है, दिस पॉइंट, यस MR इक्वल्स टू MC, तो ये हमारा पॉइंट MR तो MC के इक्वल है। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि हमारा AR जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, AC के, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कितनी है भाई, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तो हमारी कितनी है, इतनी, ठीक है। तो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कितनी जा रही है, इतनी जा रही है, जबकि हमारा और वहीं हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी जा रही है, इतनी। तो इस सिचुएशन में हमारी फर्म को प्रॉफिट अर्न करनी है, फर्म को क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अब मैंने ये प्रॉफिट का पोर्शन सिर्फ इतना क्यों लिया, इतना क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट रन से देख रहे हैं, किससे, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो हम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से देख रहे हैं, तो हम AR को भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से देखेंगे। तो हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कितनी है, इतनी है, और हमारा शॉर्ट रन रिवेन्यू कितना है, इतना, मतलब रिवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। तो ये क्या है, एक फर्म के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। जब फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो क्या होगा कि नई फर्म्स आएंगी, मींस एंट्री होगी। जैसे ही नई फर्म्स की हमारी एंट्री होगी मार्केट के अंदर, क्या होगा, नई फर्म्स एंट्री करेंगी मार्केट में। जब हमारी नई फर्म्स मार्केट के अंदर एंट्री करेंगी, नई फर्म्स के एंट्री करते ही क्या होंगे, प्राइसेस हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारे प्राइसेस नई फर्म्स एंट्री करेंगी, नई फर्म्स के एंट्री करते ही हमारी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई, क्योंकि नई फर्म्स आ रही हैं, फर्म्स आएंगी तो कुछ ना कुछ क्या है, आउटपुट करेंगे, आउटपुट करने से वो सप्लाई बढ़ेगी। जब नई फर्म्स के आने से सप्लाई इंक्रीज होगी, जब सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कांस्टेंट है, सब सप्लाई बढ़ती है तो हमारे प्राइस, तो हमारे क्या हो जाते हैं, प्राइसेस कम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। ये S1 सप्लाई क्या हुई, SS से S1 शिफ्ट हो गई, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, नया इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ E1, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी क्या है, डिमांड इक्वल है सप्लाई के, तो नया इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया और हमारा नया प्राइस क्या आ गया, OP2। ये OP2 प्राइस गया किसके पास, फर्म के पास। इंडस्ट्री ने OP2 प्राइस दे दिया किसको, फर्म को। जब ये OP2 प्राइस इंडस्ट्री ने फर्म को दिया, अब फर्म की क्या सिचुएशन है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी AR किसके इक्वल आ रही है, MR के, ठीक है। तो जब ये फर्म ने क्या दिया, प्राइस दे दिया, इंडस्ट्री ने प्राइस दिया फर्म को, तो इस पॉइंट के ऊपर अब हमारा क्या हुआ, अब देखो भाई MR MC के इक्वल, दिस पॉइंट MR MC के इक्वल है, हाँ भाई है, चलो ठीक है। क्या हमारी कॉस्ट और रिवेन्यू इक्वल है, रिवेन्यू भी उतना ही है, यस, AR के जितना रिवेन्यू प्लस कॉस्ट भी उतनी आ रही है, एग्जैक्टली हमारा क्या है, रिवेन्यू किसके इक्वल आ रहा है, कॉस्ट के। तो ये हमारा वो पॉइंट है जहां पर कोई भी फर्म ना एंट्री करेगी ना एग्जिट करेगी, देयर इज नो टेंडेंसी टू एंट्री और एग्जिट, कि यहाँ पे ना ही कोई फर्म एंट्री कर सकती है ना ही कोई फर्म एग्जिट कर सकती है। तो ऐसे हम शो करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री फर्म का रिलेशन कैसा होता है, कि डिमांड सप्लाई, जहां डिमांड सप्लाई की इक्वल होगी, there lies the equilibrium point, that is at point E. So at E point, equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ. So OP price is given by the industry to the firm. तो मतलब कि इंडस्ट्री ने फर्म को OP प्राइस दिया, at price OP, and OP is the average revenue as well as marginal revenue, because in the case of perfect competition, average revenue is always equal to marginal revenue. So at price OP, firm is having MR equal to MC at point G, and at point G MR is equal to MC, but average revenue is greater than average cost. As average revenue is greater than average cost, firm is earning supernormal profit. Firm is earning supernormal profit, so new firms will get a chance
to entry. So new firm will get an incentive to enter in the industry. तो नई firms क्या करेंगे? Entry. As new firms will enter into the industry, supply will rise. Supply will increase. So our SS curve shift from SS to S1 S1. So as supply increases, new equilibrium point lies at point E1, and at E1 our equilibrium price is OP2. मतलब E1 equilibrium पे हमारा प्राइस क्या है? OP2 आ रहा है, और OP2 प्राइस के ऊपर OP2 प्राइस इज गिवन बाय द इंडस्ट्री टू द फर्म, कि OP2 प्राइस इंडस्ट्री ने दिया फर्म को. जब OP2 प्राइस इंडस्ट्री ने फर्म को दिया, at this point MR is equal to MC at point H, and at point H MR is equal to MC as well as average revenue is equal to average cost. Our average revenue is equal to average cost. So both the conditions are satisfied and firm's equilibrium lies at this point. So this is the long run equilibrium of a firm as well as long run equilibrium of the industry. So ये हमने किया था रिलेशन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम किसके? फर्म में, और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एक इंडस्ट्री के. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना. वही अगर अभी इस पे एक छोटा सा कंसेप्ट और बता दे, तो ये हमारी क्या होती है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ये हमारी जाती है यहाँ से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और ये हमारी है सपोज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट. तो जहां पे ये सबके सब इक्वल है वो भी हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है. ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है. वैसे तो कुछ नहीं है, वो यही क्लियर हो रहा है सब कुछ. ठीक है, सब कुछ यहाँ पे हमको दिख रहा है, सब कुछ इक्वल है. सो ये भी हम बोल सकते हैं. तो आप वीडियोस अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. थैंक यू सो मच, बाय.